जी अस्सलाम वालेकुम। फॉर लूप से पहले आप लोगों को लिस्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे लिस्ट्स इन पाइथन की लिस्ट क्या होती हैं। और लिस्ट बेसिकली वही होती हैं कि जब आप सौदा लेने जाते हैं तो आपके हाथ में जो पर्ची होती है, जो लिस्ट होती है, उसी को हम लोग पाइथन में लिस्ट कहते हैं। बस वही सेम एनालॉजी होती है, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसका मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, मैं लिस्ट वन कहता हूँ इसको। और लिस्ट का सिंटैक्स होता है कि आप इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। और लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ थिंग्स सच एज टी, सॉरी, टी, कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी, लेट्स से सॉक्स, एंड लास्ट वन इज़ जैकेट, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लिस्ट कर दी है, मैं इसका नाम दे देता हूँ आइटम्स, ठीक है, आइटम्स। तो ये मैंने एक लिस्ट बना ली है। अब मैं अगर इसको प्रिंट कर दूँ आपका आइटम्स, और इसको मैं कंट्रोल एस करके रन करूँ पाइथन फाइल इन टर्मिनल, तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करूँ, प्रिंट टाइप ऑफ आइटम्स, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप देखिएगा कि क्लास लिस्ट आ रहा है। इसका मतलब ये एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है पाइथन का, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लिस्ट के बारे में कुछ बात, ठीक है, कि लिस्ट को किस तरीके से बनाते हैं, और इस तरीके से आपने टाइप प्रिंट आउट कर ली लिस्ट की। अब लेट से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका। लेट से कि मुझे इस लिस्ट में से कॉफ़ी चाहिए, ठीक है, मैं इस कॉफ़ी को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा प्रिंट, और फिर मैं लिस्ट का नाम लिखूँगा। लिस्ट का नाम लिखने के बाद मुझे इसमें से क्या चाहिए देखें, टी का जो नंबर होता है ना लिस्ट में, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये नंबर्स के तौर पे स्टोर होती हैं। जैसे इसका नंबर होगा 0, 1, 2 और 3। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंडेक्सेस होते हैं, जो इंडेक्स होते हैं, वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0, 1, 1 पे क्या है, कॉफ़ी है। तो मैं अगर यहाँ पे 1 लिखूँगा तो देखते हैं क्या होता है, प्रिंट आइटम्स 1। हाँ, मुझे कॉफ़ी मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो टी आना चाहिए मेरे पास, मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए टी आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को इस सिंटेक्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब ये तो मैंने पॉजिटिव इंडेक्सेस को देखे हैं ना, आप नेगेटिव इंडेक्सेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट आइटम्स और नेगेटिव इंडाइसिस। अब नेगेटिव इंडाइसिस क्या होते हैं कि जो लास्ट एलिमेंट है ना, वो आता है आपका नेगेटिव इंडाइसिस। जैसे -1, -2, -3, -4। यहाँ पे नेगेटिव में ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ये आपको बस ध्यान में रखनी है बात, कि नेगेटिव इंडाइसिस में जो लास्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे -1 लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे -1 लिखूँ और आपको प्रिंट करके दिखाऊँ, तो आप देखें क्या प्रिंट हो रहा है, जैकेट प्रिंट हो रहा है, ठीक है। जैकेट के अलावा अगर मैं -2 पे जाऊँ तो क्या प्रिंट होना चाहिए, सॉक्स प्रिंट होने चाहिए, सॉक्स आ गए। अब अगर मैं -5 कर दूं, ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। टर्मिनल क्लियर करके दिखा देता हूँ, ये एरर दे रहा है, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, ठीक है, कितने वैल्यूज़ हैं आपकी लिस्ट में। अगर मैं -4 कर देता तो जाहिर सी बात है टी प्रिंट होगा, ठीक है। अभी आप चेक कैसे करेंगे, आप चेक कैसे करेंगे कि आपकी लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। ये तो अब साफ देख देख के पता चल रहा है कि 1, 2, 3, 4 4 हैं, ठीक है। तो अगर आपके लिस्ट में फॉर एग्जांपल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आप उनको कैसे एक्सेस करेंगे। उसके लिए एक फंक्शन होता है, आप लिखें प्रिंट लेन, लेन फंक्शन होता है, और इसकी मदद से आप लिस्ट का नाम दे दें, ठीक है। ये लेन फंक्शन है, इसको कंट्रोल प्रेस करें ना, अगर वी एस कोड में या पाईचार्म में है तो कंट्रोल प्रेस करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका फंक्शन खोल देता है। आपका ये वी एस कोड जो बिल्टिन डॉट पी वाई आई है, ये आपका फंक्शन खोल देगा कि ये लेन फंक्शन है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। खैर, मैं इस पर आता हूँ और इसको अब सेव करके मैं प्रिंट करता हूँ, तो अब देखिएगा क्या होगा, 4 प्रिंट हो गया। इसका मतलब कि इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें हंड्रेड्स भी हो सकते थे, तो वो नंबर प्रिंट कर देता, ठीक है। ये हो गया आपका लेन फंक्शन। अच्छा, लेन फंक्शन के बाद आपका आता है इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर से क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी आइटम सर्च करना है, ठीक है, कि क्या ये आइटम
इस लिस्ट में है। अगर टी लिस्ट में है तो वो प्रिंट कर देगा ट्रू, वरना अगर नहीं है तो वो फॉल्स प्रिंट कर देगा। ट्रू और फॉल्स ये बूलियन वेरिएबल्स होते हैं। ये आगे आने वाली वीडियोस में जब मैं कमेंट्स पढ़ा रहूँगा तो मैं उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अब देखें, मैं प्रिंट करूँगा कि प्रिंट, मैं करूँगा टी, स्ट्रिंग वैल्यू है टी इन ऑपरेटर और फिर आइटम्स, ठीक है। अगर टी आइटम्स में होगा तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा, और अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फॉल्स करेगा। आप लोगों को पता है कि ट्रू प्रिंट होने वाला है, ठीक है। लेकिन ट्रू प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ बर्गर, ठीक है, बर्गर लिख दूँ, जो कि आपको दिख रहा है कि इस लिस्ट में नहीं है, तो अगर मैं वो प्रिंट करूँ तो देखें फॉल्स प्रिंट हो रहा है कि ये बर्गर जो है वो इस लिस्ट में नहीं है। फिर उसके बाद लेट्स से आपको कोई भी सामान ऐड करना है। लेट्स से मैं अभी बर्गर इस लिस्ट में ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं इस तरीके से इसको ऐड कर सकता था कि मैं यहाँ पे लिख दूँ बर्गर, ठीक है, ये ऐड हो गया। लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करूँगा, मैं प्रोग्रामेटिकली करूँगा, ठीक है। प्रोग्रामेटिकली करने के लिए और यहाँ पे मैं लिखूँ कि जो बर्गर मुझे अपेंड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइटम्स डॉट अपेंड। अब जो अपेंड फंक्शन है ना, अपेंड फंक्शन क्या करता है, किसी भी लिस्ट के लास्ट में वो जो एलिमेंट आप इसको देंगे वो अपेंड कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ बर्गर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर प्रिंट आइटम्स करूँ, प्रिंट कर दूँ किसको, आइटम्स को, तो अब देखिएगा एक नई लिस्ट प्रिंट होगी। और अब देखें इसमें बर्गर भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये लास्ट में अपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बीच में अपेंड करना चाह रहा हूँ, बर्गर जो है मेरा वो बीच में अपेंड हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अब इसको कमेंट आउट करूँ कंट्रोल, ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब अगर मुझे इसको इंसर्ट करना है किसी भी इंडेक्स पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे कॉफ़ी के बाद इंडेक्स वो करना है, बर्गर को अपेंड करना है, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं लिखूँगा आइटम्स डॉट इंसर्ट। अब ये जो इंसर्ट फंक्शन है ना, ये सबसे पहले लेता है को किस इंडेक्स पे आपको इसको इंसर्ट करना है। तो टी है मेरा 0, कॉफ़ी है मेरा 1, मुझे कॉफ़ी के बाद करना है तो मैं 2 पे करूँगा। तो मैं इसको दे देता हूँ दूसरे इंडेक्स पे, क्या इंसर्ट करना है आपने, अब मुझे इंसर्ट करना है बर्गर, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट आइटम्स करूँ, अब अगर मैं प्रिंट आइटम्स करूँ तो आपने गौर से देखना है कि ये टी कॉफ़ी, कॉफ़ी के बाद बर्गर आ जाएगा, फिर सॉक्स आएगा। देखिए, ये देखिए यहाँ आ गया टी कॉफ़ी, फिर उसके बाद बर्गर, फिर सॉक्स, फिर जैकेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी इंडेक्स पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। और अपेंड क्या करता है, अपेंड लास्ट में ऐड करता है लिस्ट के, और ये जो इंसर्ट होता है ये किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करता है, ठीक है। अब अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे, दो लिस्ट है मेरे पास। अब अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, मैं आपको बता दूँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक तो मेरे पास ये आइटम है, ठीक है, आइटम एक लिस्ट है, और मैं इधर करना चाह रहा हूँ एक और लिस्ट जो कि है इथीरियम। इथीरियम लिख दूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ डोकन, ठीक है। अब ये मेरे पास एक लिस्ट है, बहुत छोटी सी लिस्ट है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ आइटम्स में, इस बिटकॉइन वाली लिस्ट को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे ऐड करूँगा। अब मैं एक न्यू लिस्ट बनाऊँगा, थिंग्स या आइटम 2, ठीक है, आइटम्स 2, ये हो जाएगा हमारे पास आइटम्स प्लस बिटकॉइन, ठीक है। ये हमने ऑपरेटर वाली वीडियो में देखा था कि हम पाइथन को एज अ कैलकुलेटर या फिर इसको हम ऐड वेड सब्ट्रैक्ट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये आइटम्स 2 मैंने कर दिया है कि आइटम्स प्लस बिटकॉइन, ठीक है, यानी आइटम्स में और ये बिटकॉइन में इन दोनों को जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब अगर मैं प्रिंट करूँ आइटम्स 2, अब अगर मैं प्रिंट कर दूँ आइटम्स 2, तो अब देखिएगा क्या आएगा। ये देखें, ये पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक मेरी आइटम 1 थी, यानी आइटम्स लिस्ट थी, और यहाँ से यहाँ तक मेरा बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी का लिस्ट था, ठीक है। तो ये अब देखें पूरी एक नई लिस्ट बन चुकी है जो कि है आइटम्स 2। तो आप लिस्ट में ऐसे प्लस ऑपरेटर्स यूज़ करके कितनी भी शायद लिस्ट को आप एक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और ऑपरेटर है जो कि होता है रिप्लेस फंक्शन, ठीक है। रिप्लेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं अभी फ़िलहाल आइटम्स पे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब आइटम्स पे काम करने के लिए मैं लेट्स से मैं ये सॉक्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
ठीक है, मैं यहाँ पे सॉक्स को और जैकेट को दोनों को रिप्लेस करूँगा। तो सॉक्स और जैकेट दोनों को रिप्लेस करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं लिख दूँगा, अब आइटम्स जो लिस्ट है इसमें मैं किसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सॉक्स को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। ये कौन से इंडेक्स पे है, 0 1 2, दूसरे इंडेक्स पे, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगा। और मैं अब इसको क्या कर दूँगा, इक्वल टू कर दूँगा किसी नई चीज़ के, फॉर एग्जांपल जूस। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दिया जूस, और इसी तरीके से मैं आइटम्स के फोर्थ को, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, 3 होगा, तो 3 को मैं कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट करूँ आइटम्स को, जो मेरी लिस्ट है आइटम्स, इसको मैं अगर मैं प्रिंट करूँ तो देखते हैं क्या आता है। ये टर्मिनल को मैं क्लियर कर देता हूँ एक दफ़ा, और अब मैं अगर प्रिंट करूँ तो ये देखिए क्या हो गया, मेरा जो टी कॉफ़ी था वो तो अपनी जगह थे, लेकिन जो सॉक्स और जैकेट है वो दोनों रिप्लेस हो चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर सिंटैक्स से आप किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को रिप्लेस या फिर चेंज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो सॉक्स और जैकेट को मैंने रिप्लेस किया था, ये मैं अब स्लाइस ऑपरेटर से कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो स्लाइस को यूज़ करने के लिए किसको देखें, ये जो सॉक्स है, सॉक्स कौन से नंबर पे, 0 1 2, 2 है, तो मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स लिख दिया 2, ये कोलन मैंने लगाया है ताकि ये आगे जाए। ठीक है, ये कंटिन्यू करे कहाँ तक, मैं अभी इसको एंड इंडेक्स दूंगा, 0 1 2 3, 3 तक जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने अगर 3 लिख दिया, ठीक है, और अब मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ किसी भी एक से, फॉर एग्जांपल मैं जूस से रिप्लेस करता हूँ इसको। अब अगर मैं प्रिंट करूँ आइटम्स को, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूँ आइटम्स को तो क्या होगा, इसने टी कॉफ़ी और जूस को इस तरीके से कर दिया। ठीक है, 2 2 3, अब 2 2 3 का मतलब ये है कि 0 1 2 2 और 3 3 ये नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एक टेक्निकल चीज़ क्या है। जो आप स्लाइसिंग कर रहे होते हैं ना जब, तो इनिशियल इंडेक्स तो आपने वही देना है जिससे आपको रिप्लेस करना है, और फाइनल जो इंडेक्स है ना वो लास्ट से +1 देना है। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 पे है तो मैं इसको 4 दूंगा, तब जाके ये एलिमेंट एक्सेस होगा। तो मैं अब यहाँ पे आके 4 कर देता हूँ, और अगर अब मैं प्रिंट करूँ तो देखें ये जूस दोनों में आ गया। ठीक है, अब जैकेट था, जैकेट हट गया और ये जूस आ गया। अब ये जूस इस तरीके से आया है, ठीक है, कैरेक्टर्स में आया है। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको, मुझे एक अल्फ़ाबेट में एक मतलब वर्ड लाना है ना, तो मैं अब क्या करूँगा, ओके, अगर मैंने इसको डायरेक्टली जूस पे, स्ट्रिंग पे, लिटरल पे मैंने इसको असाइन कर दिया, तो इसने मुझे सिर्फ सारे कैरेक्टर्स दिए ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको थोड़ा सा, मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को कोड दे पाऊँ। तो कमेंट किया मैंने, इसी को मैंने कंट्रोल C कॉपी किया, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अब देखें मैंने इसको सबसे पहले क्या दिया था, मैंने इसको सबसे पहले स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट असाइन किया था। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट असाइन करूँगा। वो कैसे करूँगा, मैं इसको बस 2 कर्ली ब्रैकेट्स में दे दूँगा। अब अगर मैं आइटम्स प्रिंट करूँ, अब देखें ये जूस बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। क्यों, क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि ये स्ट्रिंग नहीं है, अब ये एक लिस्ट का मेंबर बनने जा रहा है, तो इसलिए अब इसने इसको लिस्ट का एक मेंबर बना दिया। तो जनाब ये थी पूरी लिस्ट पे डिटेल वीडियो की लिस्ट्स क्या होती हैं पाइथन में, और इनको किस तरीके से हम ऑपरेशन कर सकते हैं। हमने सीखा इसमें लेन फंक्शन, इन ऑपरेटर, बूलियन के बारे में थोड़ी सी हमने देखा, आगे आने वाली वीडियोस में हम उसको मज़ीद देख लेंगे। और बस यही होती हैं लिस्ट पाइथन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप हैं तो इसको शेयर करें। ये मैं पाइथन का बिगिनर्स के लिए कोर्स लेके आ रहा हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि डेटा साइंस क्या होती है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे में हम बात करेंगे, ब्लॉकचेन, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस वगैरह, इन जैसे चीज़ों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये बहुत, इस चैनल से आप बने रहें और सब्सक्राइब कर दिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।